हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर आज हम लोग याद करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में उपस्थित अम्ल। तो इसे याद करने के लिए एक महा ट्रिक लेकर आए हैं। आप लोग केवल वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ना लिखना है ना इसे पढ़ना है। इसका 100% गारंटी है कि केवल वीडियो देखने से जितना हम लिखाएंगे सब अभी के अभी आप लोगों को याद करा देंगे वीडियो में। तो ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखिए और यदि अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं चाय। क्या लिखे हैं? चाय। तो चाय में टैनिक अम्ल, चाय में क्या होता है? तो चाय का अंग्रेजी क्या होता है बुआ? टी। चाय का अंग्रेजी क्या होता है? टी। तो टी माने चाय होता है, तो चाय में क्या हो जाए? टी से चाय हो गया। टैनिक अम्ल याद हो गया। चाय का अंग्रेजी क्या होता है? टी। टी से क्या हो गया? टैनिक अम्ल। याद हो गया आप लोग को? नहीं ना भूलेगा ये। अब लिखे हैं इमली। इमली लिखे, क्या लिखे हैं? इमली। इमली के नाम सुनते लगता है टपकने। क्या टपकता हो? मुख से पानी टपकता है। तो मुख से जो पानी टपकता है उसे क्या कहते हैं? लार। लार कहते हैं। तो इमली के नाम सुनते मुख से लार टपकने लगता है। तो ट से टपकना और ट से टार्ट्रिक अम्ल। याद हो गया। कोई भी इमली के नाम जैसे सुनेगा, तुम लोग भी सुना अभी, तो मुख से क्या हुआ? मुख में पानी आ गया, यानी लार टपकने लगा। तो क्या बचे हुआ? तो इमली में कौन सा अम्ल हो गया? टार्ट्रिक अम्ल। इमली के नाम सुनते क्या टपक रहा है? लार टपक रहा है। ठीक है ना। तो लार टपक रहा है तो ट से टार्ट्रिक अम्ल हो गया। अब हम सुन सिरका। सिरका एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़िए आप लोग। सिरका एसिटिक। एसिटिक समझ रहे हैं? ये टिक यहाँ पर होता है टिक हो। यहाँ पर टिक रखता है लोग बुआ। बाबा जो लोग होते हैं ज्यादा बड़ा टिक रखते हैं, नहीं रखते हैं? नहीं हो तो सिर का है, सिर है और सिर का ऐसी टिक रखना है कि दुनिया में कोई नहीं रखा हो। ठीक है। सिर का ऐसी टिक रखना है जो दुनिया में कोई नहीं रखा हो। तो सिर का ऐसी टिक हो गया। तो सिरका में क्या होता है? एसिटिक। याद रहेगा। तो बढ़िया ट्रिक हो गया, नहीं हो गया? सिर का ऐसी टिक रखना है दुनिया में किसी के पास नहीं हो। तो सिर का ऐसी टिक हो गया। अब संतरा व नींबू रस। संतरा व नींबू रस में, संतरा व नींबू रस में स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल हो गया। सिट्रिक को कहीं का लिखा जाता है साइट्रिक। ठीक है ना। तो नहीं घबराइएगा। स से संतरा, स से सिट्रिक अम्ल। यहाँ तक क्लियर हो गया? याद हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाँ तो शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पर लिखा है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो दही में जो लैक्टिक अम्ल है तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं दाल। देखिए दही को आप दाल में मिलाकर खाते हैं, दाल के साथ दही खाते हैं। दाल चावल जब सब्जी खाइएगा उसमें थोड़ी सी दही अगर मिल जाए तो भोजन का जो स्वाद होता है बदल जाता है, नहीं बदलता हो? तो दाल आपको याद हो गया। दही को क्या चीज मिलाते हैं? दाल को। तब हम दाल चावल सब्जी खाएंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है, नहीं है? तो यहाँ पर 10 हो गया दही और ल से क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना। याद हो गया। 10 हो गया दही और ल से हो गया लैक्टिक अम्ल। याद हो गया आप लोग को? तो दाल याद रखिएगा आप लोग को, दही में लैक्टिक अम्ल याद आ जाएगा, नहीं याद? अब समझते हैं हम लोग सेब। क्या है? सेब। सेब महंगा होता है। सेब क्या होता है? महंगा होता है, नहीं होता है? सेब हमेशा महंगा होता है और सेब छोटे मोटे लोग नहीं खाते हैं, सेब मालिक लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो याद सेब महंगा होने के कारण, तो म से मालिक, म से महंगा, कुछ आप याद कर सकते हैं। तो सेब कैसा होता है? महंगा। तो महंगा, तो महंगा से क्या हो गया? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल हो गया? मैलिक अम्ल। याद हो गया। सेब कौन लोग खाते हैं? मालिक लोग। तो म से मालिक, म से मैलिक, अच्छा म से महंगा, म से मैलिक अम्ल। याद हो गया। दूसरा ट्रिक है, अभी ये मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल।
तो मूत्र का अंग्रेजी होता है यूरिन। क्या होता है? यूरिन। तो यूरिन से आप लोग याद कर जाइएगा यूरिक अम्ल, याद कर जाइएगा। वो मूत्र का अंग्रेजी क्या होता है? यूरिन। यूरिन से हो गया यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे समझिए। टमाटर, टमाटर जो लिखे हैं टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टमाटर का ट्रिक हो जाएगा, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो टमाटर का क्या है? जैसे कि आप लोग कहीं जाइएगा भोज में, अब भोज में जाइएगा तो बोलिएगा टमाटर दो हमें, नहीं सलाद खाते हो ना, सलाद कहेगा नहीं हमको टमाटर चाहिए तो चाहिए, तो कहेगा का आके ले जो, आके ले जो। तो आके ले जो मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, याद हो गया। ऐसा भी याद कर सकते हैं, टमाटर आके ले जो, टमाटर आके ले जो मतलब क्या हो गया? ऑक्जेलिक अम्ल, याद हो गया। टमाटर आके ले जो, टमाटर आके ले जो, तो टमाटर में ऑक्जेलिक। चलिए हम लोग याद करते हैं, 5 नंबर याद करते हैं। आंवला व विटामिन सी में जो अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपको कैसे याद होगा? तो समझ जाइए कि स्कॉर्पियो जो होता है गाड़ी, 4 चक्का स्कॉर्पियो होता है, तो स्कॉर्पियो वाले के दरवाजे पर आंवला का पेड़ था। बस हो गया। तो आंवला के पेड़ किसके दरवाजे पर था? स्कॉर्पियो वाले के दरवाजे पर था। तो समझ जाइए कि स्कॉर्पियो और स्कॉर्बिक अम्ल, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अमाशय रस में। अमाशय रस, तो अमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है वो? अमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल जो होता है ये कहाँ होता है? अमाशय रस। तो इसका ट्रिक हो गया, पेट नहीं, पेट के जो अंदर होता है लाद, लाद होता है, तो उस लाद को कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? लाद, याद हो गया। तो लाद किसका निकला होता है? हलवाई का। हलवाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं शादी विवाह किसी फंक्शन में जाके खाना बना देते हैं, और खाना बनाने के बाद पहले वही बैठ के खूब खाते हैं, और फ्री का खाते खाते उनका क्या होता है? तोन निकल जाता है, यानी उनका जो अमाशय जो होता है बड़ा सा हो जाता है। लाद, अमाशय मतलब क्या होता है? लाद। तो किसका लाद बड़ा होता है? हलवाई का। इसलिए ह से हलवाई, ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय का मतलब हो गया लाद। क्या हो गया? लाद। किसका लाद बड़ा होगा? हलवाई का। ठीक है ना। तो हलवाई, ह से हलवाई, ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद हो गया पांचों। ठीक है। चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, मधुमक्खी का डंक, या नेटल पौधा का डंक, ये जो भी डंक डंक सुन रहे हैं, तो डंक मारते ही आप कहा जाइएगा? फॉर्म में आ जाइएगा, नहीं खिसिया जाइएगा, फॉर्म में, अपने असली रूप में। रूप माने क्या होता है? फॉर्म। अपना असली रूप में आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी के सामने बैठे, खूब बढ़िया से बैठ के बात बना रहे हैं, और जैसे आपको बिच्छू आकर डंक मार दे, तो अपना असली रूप में आइएगा, लगिएगा, जो गंवा रहिएगा तो गंवा रखने लगिएगा, गरियाने लगिएगा, भागने लगिएगा, नहीं। तो असली रूप में, रूप माने फॉर्म होता है, यानी आप फॉर्म में आ जाइएगा साफ, नहीं तो फॉर्म में आ जाइएगा डंक मारने के बाद, तो क्या होगा? फॉर्मेशन का हो गया फॉर्मिक अम्ल, याद हो गया। फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक कैसे याद करिएगा? मेथेनोइक, नोइक नोक होगा तो ना डंक मारेगा आपको, तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। तो जब आपको डंक मारते ही आप कहा जाइएगा? फॉर्म में आ जाइएगा। फॉर्म माने आप अपने असली रूप में आ जाइएगा, आ जाइएगा हो। और उसके बाद तो फॉर्म से क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल। और नोइक, नोक होता है डंक में हो, तो नोइक, मेथेनोइक हो गया। तो ये आप लोग याद कर जाइए। ठीक।